दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट रिपोर्टिंग। मैं हूं आपका साथी प्रांजल पांडे। लता मंगेशकर नहीं रहीं, 92 साल की उम्र में निधन। जी हां, बेहद दुखद खबर आ रही है हम सबके लिए, बहुत दुखद खबर है। उन्हें इसी साल जनवरी महीने की शुरुआत में कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद वे हफ्ते भर से आईसीयू में थी, जहां रविवार सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने लता मंगेशकर के निधन की सूचना देते हुए बताया कि सुबह 8:12 पर लता दीदी का निधन हो गया। उनके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उनका इलाज काफ़ी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। इससे पहले सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निधन की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर लिखा, देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधनों के लिए सदैव प्रेरणा थीं। जी हाँ, नितिन गडकरी का ट्वीट आया। इसके बाद महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भारत में फिल्म संगीत को कई नई परिभाषाएं दी थी। उन्हें स्वर सामग्री और भारत की सुर कोकिला भी कहा जाता था। उनका फिल्मी संगीत करियर आधी सदी से भी ज़्यादा का था और उससे भी लंबा था, जिससे उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में लगभग 30,000 से ज़्यादा गाना गाए थे। इनकी जन्म की बात करें तो इंदौर में इनका जन्म हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक गायक थे, जिनका भी पेशा गायक था। दीनानाथ मंगेशकर थिएटर कलाकार भी थे। उन्होंने मराठी भाषा में कई संगीतमय नाटकों का निर्माण किया। लता मंगेशकर अपने पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। बाद में लता के छोटी भाई बहनों ने भी उनका अनुसरण करते हुए संगीत की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारत के मशहूर गायक बने। तो ये लता मंगेशकर की कुछ बैकग्राउंड कहानी थी। मुश्किलों भरा वक्त रहा उनका काफ़ी। लता मंगेशकर ने बताया था एक इंटरव्यू में कि वो शुरुआती दिनों में वो जो है संगीत को पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर इस करियर में अपना नाम बनाया। ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व भर में वो प्रख्यात हुई स्वर कोकिला के नाम से। लेकिन अब जब वो हमारे बीच में नहीं रही तो ये बेहद दुख भरी घड़ी हम सब के लिए है। फास्ट रिपोर्टिंग की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फास्ट रिपोर्टिंग की तरफ से दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको कितना कष्ट पहुंचा ये खबर सुनकर। मैंने तो ये 9:45 बजे खबर सुनी न्यूज़ चैनल में, तो वैसे मैंने आप तक ये खबर पहुंचाने का निर्णय किया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी क्षति, एक शून्य क्षति, यानी कि जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है, ऐसी क्षति पहुंची है स्वर कोकिला के जाने के बाद। एक लंबे अरसे से उन्होंने कई संगीत गाए, मैंने आपको डिटेल बाय डिटेल बताया। बहुत दुखद खबर हम सब के लिए। एक और कहीं ना कहीं अभी उनके इतने अच्छे अच्छे गीत ना केवल फिल्म जगत में आपके बॉलीवुड वगैरह, बल्कि इन्होंने भारतीय सेना में इतने अच्छे अच्छे ऐ मेरे वतन के लोगों से लेकर एक सीरीज़, तमाम एक लंबी फहरिस्त गानों की, जिसने लोगों को रुलाया, हंसाया और तमाम सारे वो सुखद पल जब इनके गाने बज जाते थे तो लोग ऐसे ऐसे खो जाते थे उन गानों में कि कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, इनकी फ़ैन फॉलोइंग की अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। जैसे ही खबर आई, लोग जुटने लगे अस्पताल के बाहर। हालांकि प्रशासन को वहाँ पर बहुत कड़े एक्शन के तहत वहाँ पर मजबूती से सुरक्षा प्रदान करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं इनकी फैन फॉलोइंग को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि नितिन गडकरी के ट्वीट के बाद ये कंफर्म हो गया कि लता दीदी अब हम सब के बीच में नहीं रही। उन्हें लता दीदी भी कहा जाता था। तो कई नाम और कई रूप उनके, और कहीं ना कहीं हर तरीके से हर जो उनका फ़ैन था, वो कहीं ना कहीं हर फैंस उनके बहुत प्रेम करते थे उनसे। बहुत दुख की घड़ी है ये भारत देश के लिए, क्योंकि भारत ने अपना एक मशहूर, भारत विश्व में पहचान दिलाने वाली एक ऐसी महिला को खो दिया, जिसने भारत को स्वर के क्षेत्र में, यानी गीत के क्षेत्रों में एक अलग ही पहचान भारत की विश्व भर में बनाई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति पहुंची हम सबको, जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है।
और हम लोग अब और कर भी क्या सकते हैं, सिवाय उन्हें उनकी आत्मा को एक बहुत ये कह सकते हैं कि उनकी आत्मा जो है वो उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं भी अपनी बात को अब ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।